ओम श्री सीतारामाय नमो नमः। मैं आज आपको राम कथा का एक अति विचित्र प्रसंग, बहुत ही रोचक, मन को लुभाने वाला और शायद जिससे सब लोग अनभिज्ञ होंगे, वह कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सबसे पहले तो मैं ईश्वर रचित इस समस्त संसार में जितने भी मानव हैं, उन सबको मैं सीता और राम का स्वरूप मानते हुए प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं आपको राम की कथा का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। आपको ये जानना चाहिए कि राम की कथा क्या होती है। राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। जो संदेह, भ्रम और एक तरह का जो भाव, दुर्भाव, गलत भाव पैदा हो जाता है दिल में, तो जो ये दुर्भाव रूपी चिड़िया है, पक्षी है, उसको यह करतारी, राम नाम की करतारी जो है, उड़ा देती है, भगा देती है। तो मुझे आशा है, उम्मीद है, विश्वास भी है कि सब लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके पुण्य का लाभ उठाएंगे। देखिए, ऐसा है कि सुनने में बड़ा अंतर होता है और लोगों में ऐसी भावनाएं आजकल हो गई, जैसा कि मैं अपने पहले फेसबुक के लेख में बता चुका हूं कि ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे मन को लुभाने वाले, दिल को, हृदय को, आत्मा को लुभाने वाले नहीं, मन को लुभाने वाले, दुर्भावना को उत्पन्न करने वाले ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो आज रोचक लग रहे हैं और जिसको लोग बहुत ही उत्कंठा से देख रहे हैं, जानबूझ करके देख रहे हैं, जो वह दुर्भावना को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। यह किस चीज़ का लक्षण है, किस चीज़ का प्रतीक है? तो ठीक है, जो भवानी की इच्छा, जो माँ भगवती की इच्छा, मैं अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपके सम्मुख राम कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है, ये कैसे, किस तरह से भ्रम में डाल रहे हैं, उल्टा सीधा बता करके, उल्टे सीधे तस्वीर दिखा करके, उल्टे सीधे भाव भाव दिखा करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक काना था, एक आंख का अंधा काना था, किसी गांव में रहते थे। वहां कहीं पड़ोस के गांव में राम की कथा हो रही थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, ऐसा है, कुछ न कुछ गलत काम, कुछ न कुछ पाप पिछले जन्म में तुमने कर दिया था, जिससे इस जन्म में तुम अंधे हो गए, एक आंख के काने हो गए। तो ऐसा करो, देखो, दो एक दिन से कथा प्रारंभ हुई है पड़ोस के गांव में, पंडित जी कह रहे हैं, जा करके सुनो, थोड़ा बैठो वहां पर, पंडित जी की बात सुनो, राम की कथा हो रही है, राम जी का चरित्र सुनो, हो सकता है उसके प्रभाव से तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाए। बहुत कहने सुनने पर बेचारा गया पड़ोस के गांव में। वहां पर पंडित जी रामचरितमानस सुनने का और राम की कथा सुनने का महात्म्य बता रहे थे, प्रभाव बता रहे थे कि उसे क्या क्या फल मिलता है। तो यह बैठा अपना जा करके वहां पर, और पंडित जी शुरू किए कि राम कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। कि राम का कथा जिसने कान से नहीं सुना, इस कान के छेद में जिसकी राम की कथा नहीं गई, उसके ये कान का छेद सांप का बिल बन जाता है, सांप का बिल है। बस अब ये बेचारा काना जो है, इसने सुना और ये भागते भागते, हाँफते दौड़ते घर पर पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, कह रहे क्या बात है भाई, क्या हो गया, क्यों कथा छोड़ के आ गए? कहते कि ना 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 ना, पंडित जी ने तो बता दिया है। क्या बताया है?
तो कान्हा जो है ना, उसको राम की कथा नहीं सुननी चाहिए। कहते कि क्या बात कर रहे हो मूर्खों जैसे, क्या कहा उन्होंने? बोले वो साफ बोल रहे हैं कि राम कथा सुनहि नहीं कान्हा, श्रवण रंध अहिभमन समाना। कान्हा जो होता है उसको राम की कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो उसके कान का छेद जो है वो सांप का बिल बन जाता है, उसमें सांप रहने लगते हैं। अभी उसकी पत्नी बड़ी नाराज हुई, बोले कि अरे ये ऐसी बात नहीं है, पंडित जी ने यह नहीं बताया है, तुमको सुनने में अंतर आ गया है, समझने में अंतर आ गया है, तुम ध्यान से सुनते नहीं हो पंडित जी को। बोले कैसे? बोले कि उनका कहना है कि जो राम कथा सुन ही नहीं काना, कान से जो नहीं सुनते हैं उनके कान का छेद सांप का बिल के समान बेकार है। खैर बेचारी बहुत समझाती रही, उसको धीरज बढ़ाती रही, प्रेरणा देती रही, उत्साह देती रही कि नहीं जाओ सुनो। करते कराते फिर वो पहुंचा, 2-3-4 दिन बाद पहुंचा फिर वो कथा में। वहां पर अपना भगवान राम की जो कथा चर्चा चल रही थी कि उन्होंने बाली को मार दिया था, और बाली भगवान से बोल रहा है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे भगवान, हम दोनों तो भाई थे, सुग्रीव और बाली, तो सुग्रीव कैसे आपका प्यारा हो गया और मैं क्यों अपराधी हो गया, किस कारण से आपने मुझे मारा? तो वो क्या किया था बाली ने कि सुग्रीव को मार के उसकी पत्नी तारा को छीन लिया था, तारा को छीन लिया था। गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिया, बोलती रही कि मैं आपके भाई की बहू हूँ, अनुज सुता भगिनी सुतनारी, नहीं दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। ऐसा सब कुछ समझाती रही, वो बताती रही, लेकिन उसने उस पर कान नहीं दिया, ध्यान उस पर जो है ध्यान नहीं दिया। तो वही भगवान राम उसको समझा रहे हैं बाली को, और पंडित जी यही कथा कह रहे हैं। उधर वो बैठा हुआ है, काना जो है अंधा बैठा हुआ है सुनने के लिए। तो इसी बीच में ये कह रहे हैं कि अहो मूढ़ अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कीन्हे सिकाना। अरे मूर्ख, हे अभिमानी, हे घोर अपराधी, वह औरत गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन तुमने उसके रोने गिड़गिड़ाने पर कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं, और उसका अपहरण कर लिया। लेकिन इसको क्या समझ में आया? अहो मूढ़ अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कीन्हे सिकाना। अरे मूर्ख अभिमानी, महाघोर अपराधी काना, तुमने फिर नारी के सिखाने पर वापस आ गए सुनने के लिए। मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं कि कान्हा को राम की कथा नहीं सुननी चाहिए। अहो मूढ़ अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कीन्हे सिकाना। अरे मूर्ख, तुम फिर औरत के कहने पर कान्हा, तुम फिर औरत के कहने पर तुम फिर कतरा कथा सुनने चले आए। और वह कान्हा जो भागा, घर गया, उसकी औरत समझाती रही, वह बोला कि ना, इस बार पंडित जी ने अल्टीमेटम दे दिया है, मैं नहीं जाता कथा सुनने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने सीधा कह दिया है कि तुम औरत के कहने पर, पत्नी के कहने पर फिर तुम चले आए, तुम तो महामूर्ख हो, अभिमानी हो, अपराधी। और फिर वो नहीं गया। अस्तु, जैसे भी है, तो पंडित जी लोग क्या करते हैं कि कथा को रोचक बनाने के लिए कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें जोड़ देते हैं कि उसको लोग रुचि से सुने। यद्यपि इस घटना के पीछे कारण है, समाज में ये हो रहा है, समाज में उल्टे सीधे बताने वाले बहुत मिल रहे हैं, ताकि लोग इससे दूर भगें, दूर हटें, इस कथा को न सुने, देवी देवता की पूजा में, उनके ध्यान मनन में संलग्न न हो। ये चल पड़ा है, ये लोग कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए ये बताना पड़ा है, सामाजिक दर्पण है, ये दिखा रहा है। जो भी हो, मैं आपको मूल कथा की तरफ ले चलता हूँ, आप सुनिए, आनंद लीजिए, और भगवान राम की कृपा प्राप्त कीजिए, पुण्य लाभ कीजिए। मैं इसमें आपको एक चीज बता रहा हूँ। भरत का नाम आपने सुना होगा।
भरत जी भगवान राम से इतने स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, इतना उनका आदर सम्मान करते थे कि उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि भगवान राम जंगल से माता सीता सहित लौट आएं और राज करें। उनकी माता कैकेयी के द्वारा अपराध हुआ है, किंतु कोई बात नहीं है, मैं आपको मना के ले चल रहा हूं, आप गद्दी पर बैठिए, राज कीजिए। लेकिन भगवान राम को ये बात याद थी। क्या चीज़? वहीं उनकी माता कौशल्या ने पहले ही कह दिया था कि जौ केवल पितुआ सुताता, अब तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। हे राम, यदि केवल पिताजी ने तुमको आदेश दिया है कि तुम जंगल में जाओ, अगर केवल पिताजी ने आदेश दिया है कि तुम वन में जाओ, जंगल में जाओ, तो तौ जनि जाहु जान बड़ी माता, माता को उनसे बड़ा मान करके पिताजी से, और मैं आदेश देती हूं तुम वन में मत जाओ। लेकिन जौ पितु मातु कहेऊ बन जाना, तौ कानन शतयवध समाना। किंतु यदि माता और पिता दोनों ने ही आदेश दिया है तुमको वन में जाने के लिए, तो तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अवध के समान सुंदर आनंददायक हो जाएगा, तुम अवश्य जाओ। और यही बात भगवान राम को याद थी। भरत जी के लाख समझाने पर भी वह नहीं लौटे और वन को चले गए। अभी वहां वन में देखिए, रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। जब ये दोनों भाई ढूंढते हुए निकले तो जंगल में कि सीता कहाँ है, तो सोचिए, भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, असपने हु संकट परहि की सोई। जिसके केवल भौहा तरेर देने से सृष्टि में प्रलय उत्पन्न हो जाती है, उसको क्या सपने में भी कभी संकट, कोई विपदा पड़ सकती है? भगवान राम तीनों लोकों के स्वामी, जो केवल भौह तरेर दें तो ब्रह्मांड उलट सुलट जाए, और उनको विपदा पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती है। लेकिन वो तो बन जाने के पहले ही सीता जी से कह चुके हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। हे सीता जी सुनो, अब तो हम जंगल में चल रहे हैं, तो अब मैं नर लीला शुरू करूंगा। अब तक तो मैं नर लीला नहीं, भगवान लीला करता था, भगवत लीला करता था, लेकिन अब मैं नर लीला शुरू करूंगा। तो तब लगी करहूं अग्नि महबासा, आज जब लगी करही निशाचर नासा। हे सीता, तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्निदेव तुम्हारी रक्षा करेंगे, शरण में रखेंगे, तुम्हारी देख रेख करेंगे, तो तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और तब तक मैं निशाचरों का, राक्षसों का नाश करता हूं। तो फिर यही नरलीला कर रहे थे, इसलिए उनको नरलीला के रूप में यह दिखाना था कि एक मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन सी विपत्तियां, कौन कौन सी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है। तो इसलिए वो वन में घूम रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए, जीव जंतु पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशु पक्षी, हे जंगली जानवर लोग, क्या आप लोगों ने हमारी मृगनयनी सीता को देखा है कहीं? रोते हुए, भटकते हुए दोनों भाई ढूंढ रहे हैं। चलते 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 चलते, क्योंकि जब जटायु माता जी को ले जा रहा था, सीता जी को अपहरण करके ले जा रहा था, तो सीता जी सोची कि कैसे लोग जाने कि सीता किधर गई है। तो सीता जी ने क्या किया था कि अपने एक एक आभूषण, गहना निकाल कर जमीन पर डालती गई थी, ताकि रास्ता पता चलता रहे।
तो उन्होंने पहले धीरे से अपना पाजेब खोल करके और नीचे डाल दिया। जब पाजेब नीचे डाल दिया था तो पहले पाजेब पड़ा। रामचंद्र जी ने पाजेब देखा, लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण देखना, ये तो लग रहा है कि जानकी का ही पाजेब है। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले कि 100% निस्संदेह यह माता जी का ही पाजेब है। ठीक, आगे चले लोग। फिर कुछ दूर पर कंगन मिला, कंगन को देखे, बोले कि ए लक्ष्मण, ये कंगन जानकी का है। बोले कि जी हाँ भ्राताश्री, यह माता जानकी का ही कंगन है, मैं इसे पहचानता हूं। फिर आगे चले, कमर की करधनी उन्होंने निकाल के डाल दी थी। बोले कि देखना लक्ष्मण, ये करधनी जानकी का ही है। बोले कि हाँ प्रभु, ये माता जी का ही है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता। ठीक, आगे बढ़े, गले का हार पड़ा हुआ था और वहीं पर वो मंगटी का जो होता है वो भी पड़ा हुआ था। राम जी उठाए, बोले कि लक्ष्मण, तो इसका मतलब कि यह भी जानकी का ही होगा, ये माथे का जो है और ये गले का। लक्ष्मण बोले कि हे प्रभु, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। रामचंद्र जी चौंक गए, बोले कि क्या लक्ष्मण? पाजेब को बोले कि ये है, मैं पहचानता हूं। करधनी को बोले कि पहचानता हूं, कंगन को बोले पहचानता हूं, और ये हार और मांगटी टीका को बोल रहे हो कि नहीं पहचानता हूं। लेकिन नहीं प्रभु, मैं नहीं पहचानता, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। बोले कि ऐसा क्यों? बोले कि हे प्रभु, मैं कमर से ऊपर आज तक मेरी दृष्टि माता जी के ऊपर गई ही नहीं, मैं माता जी को ऊपर तक देखा ही नहीं। मैं तो हमेशा वही हाथ चूंकि नीचे लटका रहता था तो हाथ देख लेता था, और पाँव में उनका मेरा ध्यान रहता था तो इसलिए पाँव का पाजेब देख रहा था, बस मुझे यही जानकारी है। मैं उनके पाँव को ही देखता रहा आज तक, सदा उनके चरणों में ही मेरी दृष्टि रही, इसलिए मैं पाजेब पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता हूं। लेकिन कमर से ऊपर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया कि वो कौन सा आभूषण पहनती हैं, क्या करती हैं, मैं नहीं पहचानता। भगवान राम भाव विभोर हो गए, बोले कि भक्त हो तो ऐसा, जितेंद्रिय हो तो ऐसा, मन के ऊपर नियंत्रण रख करके उसको दबा करके रखने वाला हो तो लक्ष्मण जैसा। धन्य हो लक्ष्मण, धन्य हो। यह रामचरितमानस की कथा यह शिक्षा देती है कि भाभी जो है, बड़े भाई की पत्नी, वह देवी होती है, और जो द्विवर, मतलब जो लक्ष्मण देवर थे, द्विवर थे, तो वो देखिए उनको माँ की तरफ भक्ति देते थे। कभी उनके मन में वासना या विकार की दृष्टि कभी आई ही नहीं, कभी भाव ही नहीं आया, वो पांव तक ही देखते रह गए। और इसको कहते हैं भक्ति, चरणानुरक्ति, भाव, उद्भट विचार, इंद्रियों पर नियंत्रण। ये शिक्षा मिलती है भगवान राम की। अब आप देखिए कितनी रोचक कथा है, इसको सुनने से कैसे मन में भाव आता है। तो ऐसी कथा सुननी चाहिए, और भारद्वाज जी ने स्वयं कहा है कि ऐसी कथाओं को सुनने से न केवल मन पवित्र होता है, बल्कि नर नारायण अर्थात राम और लक्ष्मण और लक्ष्मी जानकी, इन तीनों की कृपा से तीनों वर प्राप्त होते हैं, जिससे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख मिलते हैं, तीनों सुख मिलते हैं। तो इसलिए ऐसी कथाओं को सुनिए। मैं इसीलिए यह प्रसंग आपके सामने उपस्थित किया। इस कथा को सुनिए, भगवान राम के कृपा प्राप्त कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, भावना को पवित्र कीजिए, पुण्य कमाइए, और भगवान राम के
प्रिय भक्त बनिए। ओम श्री सीतापतये नमो नमः।